एक बाप के दो बेटे थे, मेरे समान वो भी जुड़वा थे, मैं भी जुड़वा हूं। मेरे एक भाई का इंतकाल हो गया 2015 एक दिसंबर को, और उनकी दोनों बिटिया हमारे पास हैं। हम एक जैसी शक्ल रखते थे, लेकिन खुदा को यह मंजूर था कि वो उसे इस दुनिया से ले जाए। वैसे ही एक पिता के दो बेटे थे और बाप का नाम था इसहाक। और खुदा के कलाम में बहुत सुंदर लफ्जों में यह बात मरकूम है। मैं जब पढ़ता हूं, क्योंकि इसहाक का निकाह या इसहाक का विवाह परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हुआ था, और इसहाक की पत्नी रिबेका बांझ थी। लेकिन इसहाक ने और रिबेका ने खुदा से प्रार्थना करी, और प्रभु ने उन्हें संतानों से नवाजा, और एक नहीं दो जुड़वा बच्चे उसके पेट में आ गए। और खुदा का कलाम इस बात का गवाह है। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा पढ़ें, आपको बड़ा मजा आएगा। इसी उत्पत्ति की किताब उसका 25 चैप्टर आप बाइबल में ही निकाला कीजिए, बाइबल में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसका 25वां अध्याय, और कोई भी बहन भाई 21वें पद से थोड़ा पढ़ना शुरू करे, 21वें पद से। जी हाँ, 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 यहोवा से विनती की, हाँ, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। जी हाँ, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। पेट में लड़ रहे हैं दोनों। हाँ, आगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। हाँ, और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। और वो यहोवा की इच्छा को पूछने को गई। ये बच्चे खुदा की ओर से उन्हें मिले, दुआओं के द्वारा उससे मिले। और ये बच्चे जब गर्भ में आए तो क्या कर रहे थे? अंदर लड़ रहे थे। जी आगे। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं। हाँ, और तेरी कोख से निकलते ही दो राज के लोग अलग अलग होंगे। हाँ, और एक राज के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। हाँ, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जी हाँ, और उसके प्रसव का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। हाँ, पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था। हाँ, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। हाँ, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। हाँ। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। इसहाक 60 साल का था। ठीक है ना? अब ये बच्चे जन्म हो गए। पहले का नाम क्या था? जोर से बोलिए। वेरी गुड। क्या था? एसाव। और दूसरे का नाम क्या था? याकूब। याकूब। बड़ा कौन था? जो पहले पैदा हुआ एसाव, और छोटा कौन था? याकूब। याकूब। और बाइबल बताती है कि इसने अपने भाई की एड़ी पकड़कर ये पीछे से पैदा हुआ। ठीक है ना? लिखा हुआ है एसाव वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, 27वें पद में लिखा है। और याकूब सीधा मनुष्य और तंबुओं में रहा करता था। अब एक घटना होती है, बहुत गौर से सुनिएगा। और इसहाक तो एसाव को अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था। पर रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी। मम्मी याकूब से प्रीति रखती थी, और पापा एसाव से प्रीति रखते थे, क्योंकि एसाव बड़ा अच्छा हंटर था, शिकारी था, और जंगल से शिकार मार कर लाता था, और उसका गोश्त बनाता था, और अपने पापा को खिलाता था। पता नहीं क्या मारता होगा, हिरन मारता होगा, सुअर मारता होगा, कबूतर मारता होगा, लेकिन इसहाक को यह पसंद था और खिलाता था। लेकिन याकूब सीधा था और उसकी मां के संग रहा करता था, उसकी मां उससे प्रेम करती थी। 29वां पद इस बात को बताता है कि याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, और एसाव मैदान से थका हुआ आया। अब मैं आपको मुख्य मुद्दे की ओर ले जा रहा हूं ताकि आप समझ सके। पढ़िएगा 30वां पद। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, हाँ, उसी लाल वस्तु में से मुझे एक कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। हाँ, इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। ठीक है। वो देखने लगा ये लाल लाल डेगची में क्या बन रहा है। आगे लिखा है वो मसूर की दाल बना रहा था। ये थका हुआ आया और कहने लगा, मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है, दे 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 दे। अभी मैं बता रहा था कौन करता है ऐसे।
भिखारी ये थका हुआ आया, जंगल से आया और इसने अपने भाई से मांगा कि मुझे दे दे, उस खाने को दे दे। और इसका नाम भी इसलिए एदोम भी पड़ा। आगे पढ़िएगा 31वां पद। याकूब ने कहा, याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। बेच दे। पहलौठा या पहला खुदा के लिए बहुत कीमती है। शायद हो सकता आप तीसरे नंबर के हो, दूसरे नंबर के हो, चौथे नंबर के, या हो सकता आप पहले हो, पहलौठे हो अपने घर में, सबसे बड़े हो। जो बड़ा है, पहलौठा है, वो परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है। अगर आप मूसा की व्यवस्था को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था की किताब और गिनती की किताब, तो लिखा है पहलौठा परमेश्वर का होता है। चाहे वो घर की कोई भी चीज हो, पहली फसल खुदा की होती है। कमाई का पहला धन 10वां हिस्सा प्रभु का होता है। संतानें पहली प्रभु की होती है। नीति वचन में सुलेमान ने कहा, अपने खेत की पहली उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। पहलौठा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर याकूब ने उस खाने के बदले अपने भाई एसाव से कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मुझे मेरे हाथ भेज दे। 32वां पद पढ़िएगा। एसाव ने कहा, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से भूख के मारे मरा जा रहा था। दे 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 दे। भिखारी ऐसे ही कहते, दे दे। कल हम जब लौट रहे थे ग्वालियर से, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है चौरासी कुछ ऐसी बोलते हैं उसको, और वहां पे कुल्हड़ में चाय मिलती है, क्यों इब्बू भाई। और हम वहां पर रुक गए, चाय पीने लगे। थोड़ी देर में छोटे छोटे बच्चे वहां पर आ गए। फिर वही कहने लगे, क्या कहने लगे, हमने डांटा उनको। एक से मैंने बोला, अपने पापा को बुला के ला, देखिए 100 का नोट मैं तुझे दूंगा, पापा को बुला के ला। दूसरे से बोला, मम्मी को बुला के ला, मैं तुझे 200 रुपए दूंगा। उन्होंने मम्मी पापा को नहीं बुलाया, बस एक ही बात कह रहे थे, दे दे, भजिया दिला दो, भजिया दिला दो, 5 को दे दो, 5 को दे दो। और यहां पर इसने कहा, मैं तो अभी मरने पर हूं, भूख इतनी लग रही थी। सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। खुदा के लोगों, शायद आप एक मनुष्य एतबार से इस बात को जानते हो कि बड़ा छोटा होता है, लेकिन खुदावंत की दृष्टि में पहलौठा या बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मालूम है, जब मिस्रियों पर 10 विपत्तियां आई, और जो 10वीं विपत्ति थी वो कौन सी थी? कौन सी थी बताइए, बोलिए जोर से, कौन सी थी? जानवरों के और मनुष्यों के जितने पहलौठे थे वो सब क्या हुए? मारे गए। पहली चीज पहलौठा परमेश्वर के लिए अर्पण की हुई चीज ठहरती है। और यहां पर इसने भूख के लिए अपने पहलौठेपन के अधिकार को तुच्छ जाना। देखिएगा अगला पद क्या लिखा हुआ है। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। हाँ, अतः उसने उससे शपथ खाई। हाँ, और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। किसके लिए? थोड़े से खाने के लिए। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। हाँ, यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। खुदा के लोगों, ये शायद उस बात को नहीं समझ रहा था। जो अधिकार, जो राइट्स मां के गर्भ में एसाव को मिले थे, इसहाक की संतान को मिले थे, वो नहीं समझ रहा था। और इसने सिर्फ अपनी भूख के लिए, थोड़ी देर की भूख के लिए अपने पहलौठेपन के अधिकार को बेच दिया। अगर आप और भी पढ़ना चाहें तो देखिए क्या लिखा हुआ है इब्रानियों की किताब में